हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस साइड सुचिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी। हमने अभी अभी कंप्लीट किया स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पुराने वीडियो में, और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी मेथड्स। तो अपन ने समझ लिया कि भाई प्रेसिपिटेट कैसे बन रहा है, प्रिपरेशन कैसे हो रही है। अब ये प्रेसिपिटेशन मेथड्स एक्चुअली में है क्या, ये प्रेसिपिटेट बनता कैसे है, ये सब जो है हम इस वीडियो पर कंटिन्यू करेंगे। पुराने वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हैं अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आने वाले वीडियोस के साथ में मिलते रहे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रेसिपिटेशन मेथड। तो आज हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। Then light is converted into sparingly soluble precipitate that is then filtered, washed free of impurities and converted to a product known as composition। ये अपन अभी जो मैंने स्टेप्स बताए थे आपको इस पेपर ने सबने पढ़ा है कि प्रेसिपिटेशन कैसे बनता है। स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, वॉश होता है, इम्प्योरिटीज सारी उसकी वॉश हो जानी चाहिए, और जो कन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है उससे अपन नॉन कंपोजिशन का अपन को मिलता है। कब? जब अपन उसका हीट ट्रीटमेंट कर देते हैं, मतलब पूरे स्टेप जब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के पूरे हो जाते हैं तो अपन को एग्जैक्ट जो है वेट मिल जाता है हमारे पर्टिकुलर एनालाइट का, जिसका अपन वेट करना चाह रहे थे या जिसका अपन बोल सकते हैं अमाउंट पता करना चाह रहे थे उसका। यहाँ पे डिटरमाइन करना है उन्हें Ca2+ इन वाटर। तो यहाँ पर जो है केमिकल इक्वेशंस लिखी हुई है। 2NH3 H2C2O4 एक्वस में रिएक्शन किया 2NH4+ C2O2- एक्वस अपन को मिला। फिर फर्दर और रिएक्ट किया तो CaC2O4 मिला। फिर इसको अपन ने और फिल्टर किया, ड्राई किया और इग्नाइट किया तो अपन को मिला CaO, CO और CO2। आफ्टर कूलिंग हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए Ca। तो हमने जो है प्रेसिपिटेट को वे किया और मास को जो है डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की, ये जान लेते हैं। अ ग्रेविमेट्रिक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट शुड रिएक्ट स्पेसिफिकली और एटलीस्ट सेलेक्टिवली। या तो स्पेसिफिकली रिएक्ट करना चाहिए या फिर सेलेक्टिवली रिएक्ट करना चाहिए। स्पेसिफिक रिएजेंट मतलब कि किसी सिंगल केमिकल स्पीशीज के साथ रिएक्ट कर रहा हो। वही सेलेक्टिव रिएजेंट मतलब एक लिमिटेड नंबर हो, मतलब 3-4 ऐसी स्पीशीज हो जिनके साथ ही वो रिएक्ट करता हो। तो ये दोनों जो है वो या तो स्पेसिफिकली रिएक्ट करे या फिर सेलेक्टिवली रिएक्ट करे। ऐसा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट अपन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं। इनफ पार्टिकल साइज होना चाहिए जो कि भाई रिटेन हो सके फिल्टर पेपर पर। हाई प्योरिटी होनी चाहिए, लो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, बार बार जो है वो सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। फिल्टरेशन और वॉशिंग के बाद भी जो है उसकी लो सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, हम ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। अनरिएक्टिव होना चाहिए स्पेशली एयर के साथ। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कॉम्पोजिशन आफ्टर इट इज़ ड्राइड और इफ़ नेसेसरी इग्नाइट। और हमें उसका स्टाइकियोमेट्री जो है वो पता होनी चाहिए आफ्टर जो है ड्राई करने के या फिर इग्नाइट करने के लिए हमको क्या मिलेगा यह हमें पता होना चाहिए। अब पार्टिकल साइज और फिल्टरेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट कैसी होनी चाहिए, तो इसमें अपन सबसे पहले जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयन के बारे में, कोलॉइड और पार्टिकल के बारे में। तो पार्टिकल साइज जो सॉलिड का वो प्रेसिपिटेट बनाता है एनॉर्मसली एक्सट्रीम आर कोलॉइड सस्पेंशन हुज टाइनी पार्टिकल आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। जो भी प्रेसिपिटेट बन रहा है कोलोइडल सस्पेंशन अगर बनता है तो उसके पार्टिकल इतने जो है छोटे होते हैं कि वो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। डायमीटर होता है 10⁻⁷ टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर इन डायमीटर के ये होते हैं। कोलोइडल पार्टिकल शो नो टेंडेंसी टू सेटल फ्रॉम सॉल्यूशन एंड डिफिकल्ट टू फिल्टर। कोलोइडल सॉल्यूशन बिल्कुल भी सॉल्यूशन मैंने कह दिया, कोलॉइडल पार्टिकल्स बिल्कुल उनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती कि वो सेटल डाउन हो और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं फिल्टर करने में। एट अदर एक्सट्रीम्स आर द पार्टिकल्स विद द डायमेंशन
on the order of tenth of the millimeter or greater, and the temporary dispersion of such particle in the liquid phase is called crystalline suspension. कुछ जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, मिलीमीटर या उससे ग्रेटर होते हैं, और उनको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सस्पेंशन कहते हैं. ये स्पॉन्टेनियसली जो है वो सेटल डाउन भी हो जाते हैं और इजीली फिल्टर्ड भी होते हैं. मतलब कोलॉइडल सस्पेंशन की तरह जो है नेकेड आई में विजिबल नहीं होते, डिफ़िकल्ट रहते हैं फिल्टर करने में, ऐसा इनका कुछ भी नहीं होता है. ये जो क्रिस्टलाइन सस्पेंशन होता है ये बहुत इजीली फिल्टर हो जाता है. अब आयंस का क्या डायमीटर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो अगर आयन बन रहा है तो डिसॉल्व हो जाएगा, कोलॉइड बन रहा है तो सस्पेंड हो जाएगा, और अगर क्रिस्टलाइन बन रहा है तो सेटल फ्रॉम सॉल्यूशन ये हो जाएगा. प्रेसिपिटेट कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स आर जनरली डिजायरेबल फॉर ग्रेविमेट्रिक वर्क. अपन स्टेप्स में पढ़ के आ रहे हैं, अगर डिजायरेबल चाहिए हमको प्रेसिपिटेट तो हमें क्या चाहिए, पार्टिकल लार्ज चाहिए, ताकि फिल्टर पेपर के ऊपर वो इकट्ठा हो पाए और वॉश हो पाए प्रॉपरली और उनकी इम्प्योरिटीज निकल पाए. तो हमें कैसा प्रेसिपिटेट चाहिए, हमें लार्ज पार्टिकल वाला प्रेसिपिटेटिंग एजेंट चाहिए जो कि लार्ज पार्टिकल्स बनाता हो. फैक्टर दैट डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ द प्रेसिपिटेट. अब ये पार्टिकल साइज ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं ये जानेंगे. Precipitate formation has been studied for many years, but the mechanism of the process is still not fully understood. अभी भी पूरी तरीके से understood नहीं है कि precipitate form कैसे हो सकता है, but particle size of precipitate किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है या किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है वो अपन जान सकते हैं. सबसे पहले होता है प्रेसिपिटेट सॉल्युबिलिटी, भाई उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है. दूसरा टेम्परेचर क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, और किस रेट में रिएक्टेंट को मिक्स किया गया है सॉल्यूशन बनाने वक्त. ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इफेक्ट करती हैं कि प्रेसिपिटेट कैसा बनेगा. ठीक है. The net effect of these variables can be accounted for at least qualitatively by the assuming that particle size is related to the single property of the system called relative supersaturation. और इसको अपन कैसे लीस्ट क्वालिटेटिवली और एज्यूम कर सकते हैं कि पार्टिकल साइज किससे रिलेटेड होगा, तो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम से रिलेटेड होगा. जिसे क्या प्रॉपर्टी है जिससे वो रिलेटेड है, वो है रिलेटिव सुपर सैचुरेशन, वेयर एज आर एस इज इक्वल्स टू क्यू माइनस एस डिवाइडेड बाय एस. वहाँ पर क्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एट एनी इंस्टेंट, और एस है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम. इसको अपन वॉन वेमन इक्वेशन भी कहते हैं. इसको मैंने स्टेप्स में भी आपको समझाया है. यही वो चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जो पार्टिकल साइज प्रेसिपिटेट में कैसा होगा वो डिसाइड करते हैं. इस आर एस एस क्यू माइनस डिवाइडेड बाय एस को फैक्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप जो है स्टेप इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है, जो वीडियो जिसमें मैंने इसको समझाया है, इस स्टेप को समझाया है, उसको जाकर देखिए तो ये और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. अब ये रिलेटिव सुपर सैचुरेशन क्या होता है इसे अपन जानते हैं. अ रिलेटिव सुपर सैचुरेशन अनस्टेबल सॉल्यूशन दैट कंटेन हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड एक्सेस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट विद टाइम सुपर सैचुरेशन डिक्रीजेस टू 0. जैसे जैसे एक्सेस हो जाएगा सॉल्यूट प्रेसिपिटेट बनता चला जाएगा, सुपर सैचुरेशन 0 हो जाएगा. और जनरली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर स्लो, so that even when a precipitating agent is added drop by drop to a solution of an analyte, some supersaturation is likely to be happen. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग जो हैं वो ग्रेविमेट्री में प्रेसिपिटेशन बनाने के लिए जब प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड करते हैं तो सुपर सैचुरेशन होना लाजमी है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो जाता है. एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इंडिकेट्स दैट पार्टिकल साइज ऑफ अ प्रेसिपिटेट वेरीज इनवर्सली विद द एवरेज रिलेटिव सुपर सैचुरेशन ड्यूरिंग द टाइम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल साइज के. ठीक है. तो जब Q माइनस एस लार्ज होगा तो प्रेसिपिटेट जो है कोलॉइडल बनेगा, और जब Q माइनस एस बाय एस स्मॉल होगा तो क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा. और जब क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा तो आपको पता है फिल्टरेशन इजी होगा और हमें एक आइडल प्रेसिपिटेट जो है वो बनकर मिलेगा अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है तो. अब
RSS लार्ज अगर होता है तो न्यूक्लिएशन डोमिनेट होता है, और पार्टिकल साइज जो है, मैंने अपने स्टेप वाले उसमें भी आपको बताया कि पार्टिकल साइज जो है वो छोटा हो जाता है, और अगर पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है तो फिल्टर करने में बहुत मुश्किल होती है। वहीं अगर स्मॉल बनता है तो स्मॉल होता है RSS, तो पार्टिकल ग्रोथ डोमिनेट होती है, छोटे छोटे न्यूक्लियस जाके बड़े वाले न्यूक्लियस में मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, लार्ज पार्टिकल बना देते हैं। होप आपको मेथड थोड़ी सी तो समझ में आई होगी, कंप्लीट तो नहीं हो पाई है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी और हम लोग आगे भी इस मेथड में क्या क्या हो रहा है वो जानेंगे, मैकेनिज्म जानेंगे अच्छे से। तो प्लीज मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।